चौधरी चांदराम दलित नेता थे और जब हरियाणा 1966 में बना तो हरियाणा में पहली कांग्रेस की सरकार पंडित भगवत लाल शर्मा के नेतृत्व में बनी। पंडित जी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने जी। और इस सरकार को में जब गठन का समय आया, मंत्रिमंडल बनाने का टाइम आया, तो कांग्रेस हाईकमान चाहता था कि पंडित भगवतलाल शर्मा चांदराम को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करें, परंतु पंडित जी ने उनको शामिल नहीं किया अपने मंत्रिमंडल में। तो बताते हैं कि चौधरी चांदराम ने पंडित भगवतलाल से पूछा, पंडित जी मुझे मंत्रिमंडल में क्यों नहीं लिया? तो पंडित जी ठहरे, पूजा पाठे आए आदमी थे, भगवान में विश्वास करते थे, ज्योतिष का ज्ञान भी रखते थे। तो कहते हैं पंडित जी ने कहा, चौधरी चांदराम आपकी ग्रह दशा, नक्षत्र और दशा ठीक नहीं है, ये सब नक्षत्रों का खेल है, सत्ता का सुख भोगना। तो चांदराम जी बोले, पंडित जी अपने ग्रह देख लियो, ऐसे बिगाड़ दूंगा आपके ग्रह कि दोबारा आप कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और वो बात चांदराम ने साबित कर दिखाई। पंडित जी की सरकार के गठन के बाद 12 दिन के बाद ही स्पीकर का चुनाव होना था। कांग्रेस के 17 विधायकों ने चौधरी चांदराम के नेतृत्व में बगावत कर दी। कांग्रेस का स्पीकर हार गया, पंडित जी की सरकार चली गई। तो हरियाणा की पहली कांग्रेस की सरकार गिराने का रिकॉर्ड भी चौधरी चांदराम है। उसके बाद हरियाणा में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी। विशाल हरियाणा पार्टी के राव वीरेंद्र सिंह को चांदराम ने मुख्यमंत्री बनाया और चौधरी चांदराम राव वीरेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री में उप मुख्यमंत्री बने। हरियाणा में पहला उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी चांदराम के नाम जाता है जी। उस समय सभी विधायकों ने, जो रावरिंदर सिंह के समर्थक थे, एक प्रण लिया, एक प्रथा हमारे यहाँ लोटा नून डालने की। ये लोटा नून की भी रामपाल जी बड़ी चर्चित इनकी कहानी है कि उस वक्त में मतलब इतना बड़ा फैसला एक सरकार द्वारा लेना, तो वो पूरा विस्तार से इसको बताएं। लोटा नून हमारी संस्कृति में एक कसम होती है कि लोटे में नून डाल दिया, जैसे वो घुल जाता है। अगर कोई आदमी उस प्रण को तोड़ता है तो ऐसी मानता है कि वो भी ऐसे ही तिल तिल करके खत्म हो जाता है, जैसे नून लोटे में घुल जाता है। तो लोटा नून की प्रथा हमारे हरियाणा में विशेषकर एक पुरानी संस्कृति है। कोई नेम धर्म करना, भाई लोटा नून डाल दो। तो सब विधायकों ने लोटा नून डाला कि हमारे गुट का, हमारे सरकार का, हमारे समर्थक का, संयुक्त विधायक दल का कोई भी विधायक किसी पूंजीपति के यहाँ घर नहीं जाएगा, उसके यहाँ रोटी नहीं खाएगा, जलपान नहीं करेगा। परंतु बताते हैं कि राव वीरेंद्र सिंह ने उस प्रथा को तोड़ दिया और यमुनानगर शुगर मिल के मालिक होते थे, उनके यहाँ राव वीरेंद्र सिंह ने जाके लंच कर लिया। बस फिर क्या था, सरकार बने को लगभग 249-250 दिन हुए थे, वो सरकार भी चांदराम ने गिरा दी। अच्छा। पंडित राव वीरेंद्र सिंह सरकार चली गई। 1968 में मध्यवर्ती चुनाव हुए। अब कांग्रेस से तो बगावत कर चुके थे, तो बहुत कम लोगों को मालूम होगा आज की पीढ़ी के कि उस समय में कुरुक्षेत्र जिले का बबैन कस्बा विधानसभा क्षेत्र होता था 1968 में। तो चांदराम ने निर्दलीय रूप से वहां से चुनाव लड़ा जी, बबैन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। तो वहां से चुनाव लड़ा, निर्दलीय, वो जीत गए। 72 में फिर उन्होंने बबैन से चुनाव लड़ा, निर्दलीय। और ये रिकॉर्ड भी चौधरी चांदराम के नाम है कि एक ही हल्के से 2 बार निर्दलीय विधायक जीतना का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। तो बबैन की यदि बात करें रामपाल जी, मतलब कुरुक्षेत्र जिला का एक छोटा सा गांव है, आज भी पंचायत वहां है। 2026 में भी वहां पंचायत है, पंचायत के चुनाव होते हैं। तो वो हल्का 1968 में था
और आज की युवा पीढ़ी को तो शायद ही किसी को ये पता हो। हम बबैन विधानसभा क्षेत्र था, रादौर नाम का कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं था उस समय तक। हाँ। रादौर का इलाका और कुछ लाडवे का इलाका, लाडवा थानेश्वर में होता था, लाडवा भी नहीं था, तो बबैन के नाम से विधानसभा क्षेत्र था। और वहां से चौधरी चांदराम 2 बार आजाद विधायक रहे। 72 में जीतने के बाद बंसीलाल की सरकार में वो फिर उप मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री तो 2 बार उप मुख्यमंत्री हरियाणा के चौधरी चांदराम रहे। मतलब जब वो बबैन के विधायक थे उस वक्त वो उप मुख्यमंत्री, हाँ, उप मुख्यमंत्री थे जब बबैन के विधायक थे। तो उसके बाद देश में 75 में इमरजेंसी लग गई। तो बबैन हल्का रहा कितने दिन? बबैन हल्का 1970 में जो है रादौर बना, रादौर बन गया। तो 1970 72 के चुनाव तक ये रहा। मतलब 10 साल तक बबैन हल्का 72 के चुनाव तक रहा, ये उससे पहले भी होगा। 68 और 72 का मुझे याद है, बबैन नाम से विधानसभा। मतलब बड़ी रोचक बात है रामपाल जी, ये मतलब युवा पीढ़ी को तो शहरी बाहुल्य क्षेत्र है, रिजर्व हल्का था ये। रादौर नाम से उस समय कोई हल्का नहीं होता था। रादौर तो 1970 में विधानसभा क्षेत्र बना। जी जी। तो 1975 में इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी लग गई तो 77 में फिर जनता पार्टी बनी। तो चांदराम भी, अब कांग्रेस को सारे नेता भाग आए तो से कांग्रेस छोड़ के जनता पार्टी में लग गई। और जनता पार्टी तो बन गई थी, परंतु जनता पार्टी का अपना कोई सिंबल नहीं था जनता पार्टी के नाम से। भारतीय लोक दल के का सिंबल होता था हलदर किसान। अच्छा। 77 में लोकसभा का जनता पार्टी ने BLD भारतीय लोक दल के निशान पे लड़ा जी। और भारतीय लोक दल हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी चांदराम को बनाया गया। अच्छा, पहले प्रदेश अध्यक्ष यही थे चांदराम जी। और 77 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने सरसा से चुनाव लड़ा, MP बन गए। कुछ दिन बाद विधानसभा के चुनाव हरियाणा के होने थे जी। तो छछरौली विधानसभा क्षेत्र है, यमुनानगर जिला बन गया अब तो। उसमें पहले अम्बाला जिला होता था ये। छछरौली से उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा चांदराम ने और जीत गए। फिर उन्होंने एक सीट रखनी थी MLA की, MP की, तो छछरौली विधानसभा क्षेत्र उन्होंने रिजाइन कर दिया। और मोरारजी देसाई की केंद्र में सरकार थी, प्रधानमंत्री मोरारजी भाई बने थे, जनता पार्टी की पहली सरकार बनी, उसमें चांदराम को मंत्री बनाया गया। वो 6 बार MLA, 1 बार विधान परिषद होती थी संयुक्त पंजाब में, उसका मेंबर भी MLA जैसा होता था, उसके मेंबर रहे जी। MP रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे। और 1989 में तो उन्होंने हरदोई उत्तर प्रदेश से जाके MP का चुनाव लड़ा और वहां से भी जीते। उनकी सारे देश में बड़ी धाक थी। दलितों के एकमात्र बड़े नेता उस समय वो थे, जगजीवन राम के बाद उनको माना जाता था हरियाणा के इलाके में खासकर। तो हरदोई से भी वो रहे। इस प्रकार चौधरी चांदराम के नाम हरियाणा में कांग्रेस की पहली सरकार तोड़ने का रिकॉर्ड है जी। हरियाणा का पहला उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड चौधरी चांदराम के नाम। पहला भी दूसरा भी वही बने, दूसरे भी वही बने। दूसरी बार भी बने, पर पहली बार रिकॉर्ड उन्हीं के नाम जाता है। बबैन क्षेत्र से 2 बार लगातार निर्दलीय विधायक बनने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। इस प्रकार कई रिकॉर्ड उन्होंने बनाए चौधरी चांदराम ने। बड़े जुझारू नेता थे, शिक्षित थे। बताते हैं कि छात्र जीवन से ही उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया था, बड़े संघर्षशील नेता थे जी। अब देखिए उनका मनोबल कितना ऊंचा था। 2015 में उनकी मृत्यु हुई। 2014 में उन्होंने एक अपनी अलग से पार्टी बना ली, क्षेत्रीय दल। 92 साल की उम्र में, 92 साल की उम्र थी, क्षेत्रीय दल अपना अलग से बना लिया। वो बात दिगर है कि उनका स्वास्थ्य खराब था। 14 के चुनाव में फिर वो कोई अपने उम्मीदवार नहीं खड़े कर सके, पर पार्टी बना ली थी। तो ऐसे थे चौधरी चांदराम। जहाँ हरियाणा में लालों के किस्से मशहूर हैं, उसी प्रकार चौधरी चांदराम के भी किस्से मशहूर हैं और उनके नाम भी कई रिकॉर्ड हैं। मतलब जिस हरियाणा को 3 लालों के नाम से जाना जाता है, तो चौधरी चांदराम का जिक्र ना हो तो ये मतलब
अन्याय ये की बात अन्याय है। होगा। हाँ। जहां हम 3 लालों की चर्चा करते हैं, तो अगर चौधरी चांदराम की चर्चा ना करें तो ये उनके साथ, उनके व्यक्तित्व के साथ बड़ा अन्याय होगा। हाँ। तो जहां लालों का दबदबा रहा, वहीं चौधरी चांदराम का भी प्रदेश की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा।